यूनिवर्सिटी यूजी पार्ट 2 पार्ट 3 रेगुलर वोकेशनल दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म करियर भरने की एक्सटेंड कर दी गई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। दोस्तों देखने को मिल जा रही है, पढ़ने को मिल जा रही है पार्ट 2 पटना यूनिवर्सिटी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि यूजी के रेगुलर बीबीसी बीकॉम, यूजी के वोकेशनल बीबीबीसीए इन सभी देख पा रहे छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आप सभी के पार्ट 2 देख पा रहे हैं यहाँ पे 21 से 24, वो पार्ट 3 20 से 23 यूजी के रेगुलर व वोकेशनल देख पा रहे हो कि सभी छात्र अपने यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म को भरना है PPUP-online.in पोर्टल पर। यहाँ पर बिना विलम्ब दोस्तों बिना लेट फाइन के आप सभी 21 मार्च से 25 मार्च तक बढ़ा दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसा कि आपने देखा बहुत से भी लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे थे तो पेमेंट इशूज आ रहा था, उसको गिने का बहुत सारा पैसा यहाँ पे कट जा रहा था अकाउंट से और फिर पेमेंट को कह रहा था। इसी के कारण क्योंकि थोड़ा सर्वर डाउन था इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी को रेट बढ़ानी पड़ी। तो 25 मार्च तक यहाँ पर तो बिना लेट फाइन के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 25 मार्च के बाद आपको लेट फाइन लगेगा। तो फिलहाल बात करें कितना क्या फीस स्ट्रक्चर लग रहा है वो ध्यान दीजिए। फीस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव फिलहाल नहीं हुआ है। यूजी के रेगुलर पार्ट 2 एग्जाम फॉर्म भरने का फ़ी है जनरल BC2 कैटेगरी के लिए 700 रुपये, BC में SST कैटेगरी के लिए 500। यूजी वोकेशनल पार्ट 2 एग्जाम फॉर्म भरने का फ़ी है जनरल BC2 कैटेगरी के लिए 1450 और BC में SST कैटेगरी के लिए 950 रुपये। बात करेंगे यूजी के रेगुलर यहाँ पे पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म भरने का। यहाँ पर देख लो आपके यहाँ पे अपने मार्कशीट के लिए जो पार्ट 3 का मिलेगा 150 रुपये देनी है, प्रोविंस सर्टिफिकेट के लिए 250 और डिग्री पे आपको 500 रुपये यानी 900 रुपये आपको देनी है। तो बात करें इसमें जनरल और BC2 कैटेगरी को यहाँ पे 1600 रुपये देने होंगे, BC में SST कैटेगरी को 1400 रुपये और यूजी वोकेशनल पार्ट 3 वाले को एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए देख पर 900 रुपये लग रहे हैं। तो ध्यान दीजिए उसके साथ जनरल BC2 कैटेगरी को 2350, BC में SST कैटेगरी को 1850। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमने फीस स्ट्रक्चर बताया तो जब एग्ज़ाम फॉर्म का पेमेंट करते हैं तो अगर यही फीस स्ट्रक्चर आपको इतना ही शो कर रहा है, इससे कम ज़्यादा ठीक है अगर शो करता है तो आपको उस वक्त पेमेंट नहीं करना है, आपका पेमेंट अटक जाएगा, ठीक है, पैसा फंस जाएगा। तो आप थोड़ा वेट करेंगे जब पेमेंट पर पोर्टल पर जब पेमेंट बिल्कुल जो यहाँ पे दिखा रहा है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग फीस स्ट्रक्चर दोस्तों ये इतना ही आपको दिखा रहा है, तभी आपको वहाँ पे पेमेंट करना है। अभी हमने बताया हालांकि अपने पिछले वीडियोस में कि जिनको रिकॉर्नर फॉर्म दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपना प्रीवियस ईयर का मार्कशीट्स, एडमिट कार्ड, रेजिस्ट्रेशन स्लिप, ID कार्ड और एक एप्लीकेशन उसको लिख करके रिकॉर्नर फॉर्म से रिलेटेड अपने कॉलेज में जाके फॉरवर्डिंग करा के यूनिवर्सिटी ऑफिस में जमा करेंगे। नहीं तो हमने आपको बताया मेल ID भी PPUP@helpenable.com जिस पर आप आर्टिस्ट पटना को मेल भी कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट इश्यूज़ भी दोस्तों आ रही है या रिकॉर्नर फॉन्ड आ रहा है या कोई किसी को करेक्शन कुछ कराना हो, ठीक है, आपने हो सकता है कुछ गलत भर दिया तो उसके भी दोस्तों आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख के अपना कॉलेज में फॉरवर्डिंग करा के यूनिवर्सिटी ऑफिस जा करके जमा करेंगे। और पेमेंट के लिए हमने बताया PPUP@helpenable.com दोस्तों ये मेल ID है पार्ट 2 से पटना का, जिस मेल ID पर आपको पार्ट 2 से पटना को मेल करना होगा ट्रांजेक्शन डिटेल्स के साथ जिनका पैसा कट गया है PPUP@helpenable.com। दोस्तों फिलहाल ये थी अभी पार्ट 2 से पटना की तरफ से यूजी वोकेशनल रेगुलर पार्ट 2 पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म को लेकर के। तो बात करें जनरल की, फिलहाल यहाँ पे फॉर्म की डेट अभी नहीं आई है जो कि बहुत से यहाँ पे अब आ ही जाएगी क्योंकि एग्जाम से लिंक तो आ गया है। अब दोस्तों चलिए आपके अभी कुछ पूछे गए सवालों का जवाब दे देते हैं। तो हालांकि दोस्तों ये हमारा बात करें हमने अभी भी डाला था देख पा रहे पार्ट से पटना का Q&A वीडियो। तो अगर आपको भी दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कोई भी अगर फॉर्म भरते वक्त तो आप हम कमेंट कर देना, उस पर वीडियो आपको हम बहुत जल्दी दे देंगे। तो फिलहाल आप सबसे पहले यहाँ पे कमेंट पिकअप कर रहे हैं। यहाँ पे धर्मवीर जी ने कमेंट किया है कि पेमेंट नाउ नहीं हो रहा है। जी दोस्तों इसलिए नहीं हो रहा वहाँ पे ऑप्शन क्योंकि थोड़ा सर्वर डाउन हो गया है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे एग्जाम फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है। तो एग्जाम फॉर्म 25 मार्च तक भर सकते हैं। तो जब सर्वर दोस्तों आपका यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा तभी दोस्तों यहाँ पे फॉर्म फिल करिएगा, यानी जब सब कुछ सही दिखेगा, ठीक है, तब पेमेंट करिएगा। थोड़ा वेट करने के बाद दोबारा खोलिए करिए हो जाएगा। सर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से BEd किए हैं 18 से 20 सेशन से और टेस्टिमोनियल चाहिए लेकिन नहीं दे रहा है, क्या करें प्लीज़ बताएं। तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप अपने यूनिवर्सिटी ऑफिस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफिस जा करके वहाँ दोस्तों बात करिए हो जाएगा। रिकॉर्ड और फॉर्म दोस्तों बता रहा है तो आपको क्या करना है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो भी जिनको भी फॉर्म फिलअप खुलने में यानी फॉर्म फिल अगर नहीं हो खुल पा रहा है, जिनको भी रिकॉर्ड फॉर्म बोल रहा है या आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो ध्यान दो यहाँ पर कि वैसे छात्र जिनके परीक्षा फॉर्म खुलने में किसी भी तरह की कठिनाई हो रही है वे अपनी समस्या PPUP@helpenable.com पर वांछित दस्तावेजों के साथ
रजिस्ट्रेशन स्लिप, पेमेंट रिसीव्ड, पुराना एडमिट कार्ड या रिजल्ट एवं अपने पहचान पत्र के साथ आपको मेल करना है। उनकी समस्या का समाधान ईमेल भेजने के उपरांत 2 कार्य दिवस में कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको सिर्फ ईमेल भेज के बैठ नहीं जाना है दोस्तों, आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एप्लीकेशन लेटर लिख करके अपने कॉलेज में फॉरवर्डिंग करा के यूनिवर्सिटी ऑफिस जाकर के जमा भी करना होगा। तब दोस्तों वहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से आप उनके पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। तब यहाँ पर आप सब डिटेल्स जब डालिएगा तो आपका रिकॉर्ड यहाँ पर शो करेगा। अभी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इसका मतलब यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड अभी नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है किसी कारणवश आपने एग्जाम नहीं दिया होगा या आप प्रमोटेड हो गए हो, आपका रिकॉर्ड फिर यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, तो अपना रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी को दोस्तों किस तरह जाकर के आपको पहुंचाना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, बहुत से वैसे छात्र जिनका परीक्षा शुल्क, देखो जिनका भी ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है तो क्या करोगे, पैसा फंस गया, पेमेंट कट गया, फिर दोबारा मांग रहा है। तो देखो अगर पेमेंट एक बार आप करते हो, अगर पेमेंट फेल हो गया तो दोबारा 3 बार आपको पेमेंट नहीं करनी है, आपको वेट करनी है। देखो यहाँ पर, और मेल आई हमने बताया यहाँ पर दोस्तों, देखो ppup@helpenable.com, इस पर मेल करेंगे ट्रांजैक्शन डिटेल के साथ। तो वैसे छात्र जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक के द्वारा सत्यापित कर दिया गया है तो उनके भुगतान को अपडेट कर दिया गया है। और वैसे छात्र जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान असफल रहा, यहाँ देखो पेमेंट यहाँ पे फेल हुआ, वो दोबारा 48 घंटे के बाद प्रयास करेंगे। वैसे छात्र जिनके परीक्षा शुल्क का भुगतान उनके अकाउंट से कट गया है, ध्यान दीजिए, लेकिन भुगतान की स्थिति असफल दिखा रहे हैं, वो दोबारा 48 घंटे के बाद प्रयास करेंगे। उनके कटे हुए भुगतान 7 से 15 कार्य दिवस में वापस उसी अकाउंट में आ जाएंगे। जब आप मेल करिएगा इस ppup@helpenable.com पर तब। अगला कमेंट यहाँ पर रोशन कुमार जी ने कमेंट किया कि सर पेमेंट नहीं कट रहा है, क्या करें। देख पाओ दोस्तों, बहुत सभी का पेमेंट नहीं कट रहा है दोस्तों, क्योंकि ये पेमेंट इश्यूज़ है वो थोड़ा एक्चुअली अभी सर्वर यहाँ पे पाटलिपुत्र पटना अपडेट कर रहा है। जैसे हमने बताया दोस्तों कि डेट एक्सटेंड कर दी गई, तो थोड़ा वेट करो, वेट करने के बाद अब दोबारा ट्राई करना हो जाएगा। बेसिकली आप सही फॉर्म यहाँ पर दोस्तों रात में भरिए, रात में सर्वर अच्छा चलता है तो रात में बहुत अच्छा रहेगा। चलो यहाँ पर देखो, अब रिव्यू बाई चांस ने कमेंट किया है, पे नाउ करने के बाद इनवैलिड कोर्स आईडी दिखा रहा है, क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, ये सर्वर इशू है, ठीक है, सर्वर एक्चुअली डाउन हो गया है क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी पोर्टल को अपडेट कर रहा है। हालांकि बहुत लोग एक साथ फॉर्म भरे जिसकी वजह से सर्वर क्रैश कर गया है, तो इसी वजह से आपने देखा है पे फॉर्म भरने की डेट बढ़ा देगी। तो टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं आपको करना है, कुछ देर बाद आपको ट्राई करना है, रुक करके, वेट करके। अगला देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पर सुमन जी ने कमेंट किया है, एग्ज़ाम फॉर्म में पेमेंट 500 रुपये शो कर रहा है 3 डेज से। BA पार्ट 3 एग्ज़ाम फॉर्म में ओनली एग्ज़ाम फॉर्म फी इंक्लूड किया गया है। मैं पेमेंट कर दी हूँ और पेमेंट रिसिप्ट और एग्ज़ाम फॉर्म डाउनलोड कर लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ रिप्लाई। यहाँ पर ध्यान दिए, जैसा कि हमने आपको दोस्तों शुरुआत में अपने हर वीडियो में बताया है कि दोस्तों कि आप जब भी यहाँ पे एग्जाम फॉर्म का पेमेंट करते हो तो आपको सावधानी बरतनी है। अगर यहाँ पे स्क्रीन पर जो पेमेंट आपको दिख रहा है इससे कम दिखे, ज़्यादा दिखे तो पेमेंट नहीं करिए दोस्तों, उससे आप पेमेंट फंस सकता है। अब जैसा इन्होंने जैसे इनका बात करें कि ये सब BA पार्ट 3 आपका है, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपये पेमेंट लिया गया। देखो पास दोस्तों ये आपको नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ, गलती है, इसमें दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा कि आपको मार्कशीट, प्रोविजन सर्टिफिकेट, डिग्री फी, आपने इसका तो फी पे किया नहीं, तो आपको ये कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज में जा करके वहाँ बात करना होगा। बात करके फिर दोस्तों वहाँ से हो सकता है आपको वो कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी से अपना बात कॉन्टेक्ट रहता है तो वो बात करेंगे और फिर दोस्तों पोर्टल आपको दोबारा अवेलेबल कराया जाएगा, तो फिर आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा और हो सकता है ये पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो जितना पेमेंट दिया जा रहा है, पेमेंट किस लिए ले रहा है यहाँ साफ साफ भी लिखा हुआ है। आपका पार्ट 3 है ना, तो आपको 150 रुपये देना है मार्कशीट के लिए। अगर 150 रुपये नहीं दीजिएगा तो मार्कशीट नहीं मिलेगा पार्ट 3 का। प्रोविजन सर्टिफिकेट जो साथ साथ आता है, ठीक है, वो तो आपको दोनों ये मिला नहीं, किसी को नहीं मिला क्योंकि वो पार्ट 3 में यूनिवर्सिटी साथ ही देगी, तो प्रोविजन सर्टिफिकेट आपको देगा 250 रुपये का, डिग्री फी 500 रुपये का, तो टोटल 900 रुपया। अब आपको सिर्फ यहाँ 500 रुपया कटा, ठीक है, 900 रुपये तो कटा नहीं कटा तो आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा, मार्कशीट नहीं मिलेगा, प्रोविजन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डिग्री फी नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी आप फॉर्म फी का पेमेंट करते हो, पेमेंट कम दिखे ज़्यादा दिखे पेमेंट नहीं करिए, पेमेंट ठीक होने का वेट करेंगे तब जाकर के पेमेंट करेंगे। फिलहाल आप अपने कॉलम जाकर दोस्तों वहाँ पे जाकर के कांटेक्ट करिए कि वो ऐसा ऐसा दिख रहा है, अपने थोड़ा जैसा पेमेंट मांग रहा था 500 ही, तो मैं 500 ही कटा, तो कॉलेज जाके बात करिएगा, आपका हो जाएगा। अगर आपके कॉलेज वाले नहीं सुन रहे हैं तो आपको अपने यूनिवर्सिटी ऑफिस जाना होगा। ओके, देख पा रहे हो प्रियंका सिन्हा, इनका भी दोस्तों बिल्कुल सेम ही प्रॉब्लम है दोस्तों, देख रहे हो। तो चलो ठीक है, आप भी बिल्कुल यही काम करिए हमने जो बताया। देख पा रहे हैं यहाँ पे दानिश जी ने कमेंट किया, पेमेंट कट गया है लेकिन फिर से पे नाउ ही दिखा रहा है, क्या करें। देखिए फिलहाल पेमेंट कट गया है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है, आपको वेट करनी है, आपको लगभग 24 to 72 आवर्स। उसके लिए पहले आपको ppup@helpenable.com जो कि पाटलिपुत्र पटना का दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल मेल एड्रेस है, उस पर दोस्तों मेल कर दीजिए आपका ट्रांजेक्शन डिटेल के साथ, जितना पैसा कटा है आपको फ़ोन पे तो आ ही गया होगा, ट्रांजेक्शन ID उस पर लिखा हुआ होगा जो आपने पेमेंट किया था, और उसके बस वेट करना है फिलहाल और कुछ नहीं करना है। फिर कुछ देर बाद आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके
करके अपना रिसिप्ट वहाँ से और एग्ज़ाम फॉर्म हमसे दोबारा डाउनलोड करके देख सकते हो, वो आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। ये थी बहुत प्रिय पाठों से पटना तरफ से आप सभी के यूजी रेगुलर वोकेशनल पार्ट 2 पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म को लेके। किन्हीं को डाउट हो तो कमेंट करना भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।